कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, चाहे वो केंद्र के नाते से केंद्र सरकार जिनकी चिंता कर रही है कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार, उनकी सरकार के समय लोग कहते हैं आकाश बेच खाया, पाताल बेच खाया, जमीन बेच खाई। 2G 3G का घोटाला वो आकाश का था, कोयला घोटाला वो जमीन के अंदर का था, और जमीनों के घोटाले ये धरातल पर थे। इस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए। और वहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नीचे नगर पालिकाओं के, पंचायतों के, ये भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कारण हर छोटी बड़ी बात में, और वो कांग्रेस के ही बड़े नेता मान के गए हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा कि हम ऊपर से जब 1 रुपया भेजते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि नीचे जाते जाते वो 15 पैसे रह जाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार केंद्र में भी, प्रदेशों में भी, नीचे भी आप ही होते थे, तो आखिर 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे कैसे रह जाते थे? कोई जवाब नहीं था उनके पास। आज हमने उन चीजों की चेकिंग की है, उसके ऊपर लगाम लगाई है, और हमने केंद्र हो चाहे प्रदेश हो चाहे स्थानीय निकाय हो, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करने का लक्ष्य है। लेकिन मेरा दावा नहीं कि सब खत्म हो गया, कम जरूर हो गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 3 टियर की अभी जिक्र हुआ, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, और तीसरा म्यूनिसिपैलिटीज और जिला परिषद वगैरह वगैरह, ब्लॉक समितिज वगैरह वगैरह। पावर पूरा लोकसभा को है, पावर पूरा विधानसभा को है। मंत्री बनाते, मुख्यमंत्री बनाते, कानून पास करते, पैसा वितरित करते। म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर शायद ये पूरी तौर के ऊपर पावर नहीं है, जैसा कि राजस्थान के अंदर है और जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको बोलते हैं 74th अमेंडमेंट, जो आज से 20 साल पहले हो गई थी। तो वही पहली बार पहल रखी है, टिकट के ऊपर लड़ा रहे हैं, कमल का फूल लड़ा रहे हैं, जिताने की उम्मीद आपसे लेकर के आए हैं, वोट मांग रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग इन सभी को जिता दोगे तो मैं भी मुख्यमंत्री से ये कह सकूंगा कि जितना भी पावर राजस्थान के अंदर ब्लॉक समितिज को, जिला परिषद को, म्यूनिसिपल कमेटीज को है, उतना हरियाणा के अंदर भी आप दे दें। ये मैं समझता हूं आपकी आवाज बनकर के मैं कह सकूंगा। लेकिन आपका सहयोग होगा जब भी आगे बात बढ़ेगी, जब भी मुख्यमंत्री मानेंगे। अगर यहां पर बात रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, तो बात कैसे बनेगी? बहुत लोग आजकल रात को सपने लेते हैं, सवेरे उठते ही उनको लगता है कि शायद मैं रात को सोया तो बिस्तर पर था और जब मैं उठूंगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा मिलूंगा। ये सपना उनका रात को आता है, सवेरे चकनाचूर हो जाता है। रोज सोच के सोते हैं कि ये सरकार टूटी, हम कुर्सी पर आए। अब चूंकि उनको ये पता नहीं है कि हमारी सरकार का जो मंसूबा है वो जनता को पसंद है, और हमारे सारे विधायक एकजुट होकर के उस जनता की सेवा करने में दिन रात लगे हैं। आज भले ही उत्तरी भारत में जो किसानों का आंदोलन है, इसकी चर्चा सब दूर है, लेकिन समस्या का हल करने के लिए सब लोग लगे हैं कि कैसे हल हो। लेकिन इसके कारण से हमने अपने विकास के कामों में, समाज की सेवा करने के कामों में एक भी परसेंट कमी नहीं आने दी है। 1 भी परसेंट। आधे से ज्यादा वोट हम अपने नौजवान साथी राव मान सिंह के खाते में डालें ताकि जीत सके। और इसमें दोनों पार्टी के लोग तन मन धन के साथ इस चुनाव में इनके साथ खड़े रहे। मुझे जानकारी है, मिली है कि कुछ कार्यकर्ता अलग अलग लोगों के साथ लगे हुए हैं। हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्टी का जो निर्णय है उस निर्णय के साथ सबको खड़े होना होता है। अगर निर्णय के साथ नहीं खड़े तो फिर पार्टी के लोग नहीं है। हम तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थ है हमारा, व्यक्तिगत स्वार्थ का आदमी पार्टी के साथ नहीं चलता। आसपास की कुछ समस्याएं जरूर हैं, क्योंकि राजस्थान जो भिवाड़ी का जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है वो भी आपको तंग करता है। अब वो चूंकि इंटरसेट मामला है, हम उनसे टेकअप कर रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ, वो हमारी समस्या, उस वहां की जो समस्या, वहां के कारण से जो हमारी समस्या बनी हुई, उसको हम राजस्थान से टेकअप कर रहे हैं। इस पानी को वहीं आप साफ करो और साफ करने के बाद ही इसको आगे कहीं भेजो जहां भेजना है। कारण वरना ये इंडस्ट्री का जो खराब पानी है, जैसे जमीन में जाता है, जमीन का पानी खराब हो जाता है, ऊपर बह के आता है तो गंदगी होती है। लेकिन उसको हम हल कराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुधार के कामों में कभी संकोच नहीं किया। कांग्रेस हमेशा यथास्थवादी रही कि जो चल रहा है उसी को चलने दो, थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं थी, डर लगता रहता था हमेशा। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे अच्छे काम करने में डरते नहीं है। जो चैलेंज कोई दूसरी पार्टियां खड़ा करेंगी, जो दूसरे भय दिखाएंगे, उस भय को हम संभालेंगे। लेकिन जो ठीक काम है जनहित में, उसको जरूर करेंगे। हमको कोई ये लालच नहीं होता कि कोई इसके बारे में विरोध करेगा, कोई भय दिखाएगा। काम अच्छा है तो करेंगे। कितने ही काम किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए कितने काम होने किए। ये इलाका इंडस्ट्री का इलाका है। सब जानते हैं कि इंडस्ट्री को कितना प्रभावी कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा हरियाणा 16वें नंबर पर था 2014 के अंदर, और हम तीसरे नंबर पर लेकर के आए।